हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित पाल। दोस्तों, अमेरिका ने ईरान पे एक बुरी तरीके से 3 मिसाइलें दागी और 3 के 3 उसके परमाणु ठिकाने को बिल्कुल बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। क्या ये सही किया है? बहुत बेकार काम किया है ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। ये सारा जो हमला किया गया है ये शायद शर्मसार करता है पूरे विश्व को, पूरे विश्व के लोगों को, जो वहाँ पे अनदर जो हमारे ईरान के अलावा भी देश हैं और इजराइल के अलावा भी देश हैं, वो सभी के सभी लोग जो है इसका घोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को इस लड़ाई में कूदना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अमेरिका को क्या लगता है कि न जाने क्या है हो गया उससे, कि वो ज़रूर वहाँ पे जाकर के इजराइल और ईरान के बीच में कहाँ मध्यस्थता कराना चाहिए। अभी इंडिया और पाकिस्तान का जब हो रहा था लड़ाई तो बहुत जल्दी से सीज फायर कराने के लिए चले आए थे डोनाल्ड, लेकिन अभी यहाँ पे जो है मध्यस्थता कराने के बजाय, सीज फायर कराने के बजाय वहाँ पे उन्होंने जाकर के इजराइल की तरफ से अटैक किया है ईरान पे। ईरान जो है एक तरीके से अपने आप को चारों तरफ से घिर चुका है और अभी जो है ईरान जो है एक तरीके से अभी बहुत कमज़ोर है, बहुत वीक है, जो हमला करने में भी बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है, लेकिन तब भी वह वहाँ पे सामना कर रहा है इजराइल जैसे देशों का। और उसके साथ में डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अमेरिका का इसमें कोई इम्पोर्टेंट रोल ही नहीं था, लेकिन ये बुरी तरीके से ध्वस्त किया है। कौन कौन से ठिकाने उनके ध्वस्त किए हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला है यहाँ पे, पहले का नाम है फार्डो, नटांज है, फार्डो है और नटांज है। इसके साथ साथ में इस्फहान है। ये 3 ऐसे स्थान है परमाणु जो है उसके ठिकाने थे ईरान के, जिसको पूरी बुरी तरीके से ध्वस्त किया है। अब मैं आप सभी को बताता हूँ इसके नुकसान क्या क्या होने वाले हैं, क्योंकि अभी ईरान जो है अब इसका बदला पूरे जोरों शोरों में लेगा और बुरी तरीके से वह भी टूट करके अटैक करेगा इजराइल पे। और इस तरीके से अब इजराइल को काफ़ी चीज़ों को भुगतना पड़े, क्योंकि इतना भी कमज़ोर नहीं है ईरान, लेकिन कहीं न कहीं अभी तक वो बहुत पेशेंस रख रहा था। और एक साथ में मैं आपको बता दूं, अब जो है इससे सारा विश्व में एक तरीके से अफरा तफरी मच जाएगी। जो विश्व लेवल की मार्केट है उसमें भी बहुत सारे जो है बहुत सारी चीज़ों की वृद्धि होगी। अब आपको मैं बताता हूं कि यहाँ पे किस किस चीज़ की बढ़ोतरी हो सकती है। और जैसे कि सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे ईरान जो है तेल का उत्पादन करता है, तेल को जो है दूसरे देशों में ट्रांसपोर्ट करता है, दूसरे देशों में उसका एक्सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे अगर जो है तेल का जो है उसके यहाँ अगर ये लड़ाई चल रही है उससे और इजराइल के बीच में, तो श्योर सी बातें हैं कि वहाँ पे उसका जो तेल है वह महंगा हो जाएगा और उससे जो है कई देशों के लोग जो है वहाँ पे तेल की पूर्ति करते हैं। जैसे भारत भी काफ़ी जो है संख्या में ईरान से तेल लेता है, तो यहाँ पे अब भारत में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव दिखेगा। साथ में और भी देशों पे प्रभाव पड़ेगा जहाँ जहाँ पे वो तेल को देता है। तेल के साथ साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे उनकी मूल्य की वृद्धि हो सकती है। और साथ में जो है अभी इसके पहले जो है $70 बैरल था तेल, लेकिन अब जो है जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा ईरान पे जो है हमला किया गया है और उसके जो है परमाणु संस्थानों को बिल्कुल से बर्बाद कर दिया गया है, अब से जो है $120 बैरल जो है तेल का रेट हो गया है। अब बताइए, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ेगी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी जो वर्ल्ड लेवल पे होगी। ये कोई एक देश नहीं, सारे देश जो है उसको भुगतेंगे। लेकिन अमेरिका की बिल्कुल यहाँ पे छीछी हो रही है, बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की छीछी हो रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के देश के जो अमेरिका के लोग हैं, जो अमेरिका वासी हैं, वो बिल्कुल खुश नहीं है इस उसके हमले से। और उसकी जो तरह तरह की आजकल जो है उसका तरह तरह के बयान, तरह तरह की वहाँ पे उसकी हरकतें जो चल रही हैं, इससे पूरा विश्व ही परेशान है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही अमेरिका वासी ही परेशान है, सबके सब जो है उससे रुष्ट हैं। तो इस तरीके से जो है डोनाल्ड ट्रंप का लगता है आने वाले समय में जो उसकी एक अहम रोल होता था, उसका एक रिस्पेक्ट होता था, वो सारी चीज़ें जो है उसकी जो पॉपुलैरिटी होती थी वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत चालाक, बहुत अपने आप को हमेशा ट्रेंडिंग में रहना, अपने नाम को हमेशा जो है ताकि सोशल मीडिया पे चलता रहे, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए शायद वो कर रहा है। ये सब चीज़ों से उसकी और भी रिस्पेक्ट जो है डाउन हो रही है, उसकी और क्रेज, जो उसकी इमेज है वो और ख़राब हो रही है, और साथ साथ में अमेरिका की भी ख़राब हो रही है। आप भी बताइए, क्या ये जो हुआ है ये सही हुआ है? ये बहुत गलत हुआ है, बहुत शर्मसार करने वाली चीज़ें हुई हैं। लेकिन मैं आप सभी से इतना ही बोलूँगा कि आपका क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से जो है अभी देखिएगा आने वाले टाइम में फिर से अमेरिका का और
और बुरा हाल होगा, क्योंकि अमेरिका का बहुत सारे देश जो है मिल करके उसको एक तरीके से जो है एक जवाब देंगे। और साथ साथ में जो है अभी ईरान जो है इजराइल पे एक बड़ा अटैक अब इसका बदला लेने के लिए करेगा। और एक तरीके से जो आपको समझिए कि इजराइल जो है बहुत गलत कर रहा है, कहीं ना कहीं मासूम की जिंदगी तो बचा लीजिए, जो बच्चे हैं ईरान में उन पे अटैक कर रहा है। ये गलत चीजें है ना। अगर तुम्हें अटैक ही करना है किसी अनदर चीज पे करो, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे बच्चों को मारने से क्या फायदा मिल रहा है। तो ये चीजें जो है इजराइल बहुत गलत कर रहा है। जो भी करना है एक दूसरे की संधि करिए, एक दूसरे की सेना पे अटैक करिए, एक दूसरे के वैसे किसी संस्थान पे करिए, लेकिन जनता को कहीं ना कहीं बचा लीजिए। ये चीजें जो है इजराइल बिल्कुल नहीं कर रहा। और उसी के साथ में एक बड़ा जो देश है जो अमेरिका है वो भी साथ में खड़ा हो गया। अभी देखिएगा, अब देखिएगा इसमें क्या होगा, ये विश्व युद्ध की तरफ और बढ़ेगा और बहुत सारे देश ऐसे होंगे जो कुछ ईरान की तरफ जाएंगे, कुछ वहां पे इजराइल की तरफ जाएंगे। अब देखिए आगे चल के कि क्या होता है। और ये घटना जो है, ये जो हमला हुआ, ये दिन प्रतिदिन और बढ़ेगा और आने वाले टाइम में और भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी और महंगाई बहुत तेज से बढ़ेगा। और जो हमारी इंटरनेशनल मार्केट है उसकी वृद्धि होगी और साथ साथ में जो तेल है उसकी तेल की पूर्ति जो है नहीं हो पाएगी, एक तरीके से वहां पे वो भी बाधित होगा और उसका रेट जो होगा दिन प्रतिदिन बढ़ेगा ही। तो मैं आप सभी को बस इतना ही जानकारी देना चाहता था और आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स होगा आपको मैं बताते रहेंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। आने वाले टाइम में जो भी नोटिफिकेशन रहेगा तो आपको हम बताते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।